हेलो। हेलो। हाँ भाई, पवन दास सच्चाई। सच्चाई जी बहन जी। सच्चाई भाई सच्चाई। मैं ऐसे बोल रही थी भाई जी वो जो ये पर्ची वो बता रही थी ना, मैंने आपकी वीडियो बहुत देख ली भाई। जी तो हम तो भाई सच्चाई के साथ हाँ पवन दास रानी, हम जी बिल्कुल बहन। सच्चाई के साथ हाँ। हम इनकी झूठा की दान पार्टी सबकी सारी। जी बहन, कहाँ से बोल रही हो बहन आप? मैं महाराष्ट्र से बोल रही हूँ भाई। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, आपका फोन आया था एक बार पहले। हाँ, पहले एक बार फोन कर था मैंने। जी बहन जी 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 जी। शुरू में से तो फिर हम भाई सही ना कि हम भी थोड़े नहीं रखे अच्छे से ये पूरी है नहीं। और ये जो कर रहे हैं ये, और सच्चाई का तो ना दे रहा था पूरी सच्चाई का तो। जी 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 हाँ, पूरी सच्चाई का तो ना भाई। वीडियो देखी है जब पता पड़ा ना तो सच्ची है तो झूठे हैं। अरे मतलब एक भगत जी से फोन भी करके पूछा जी। ऐसे मतलब ये जो ऐसे ऐसे ये पीछे लेवा पाठ प्रकाश के मतलब ये ऐसे ऐसे लेकिन अरे मतलब ये खावा है ऊर्जा के बिना आदेश। जी तो फिर मतलब ये झूठ है कि सच है? तो फिर वो भगत जी ने बोला देखो ये सरासर झूठ है। यो जो तुमने इसकी बहकाई मारी हो ना, ये झूठ बोल रहा है। तुमने यो बड़ी हो गया और ये सरासर झूठ है। इनकी बहकाई में मताओ मकाओ तो हमने बेरा पटकी कौन झूठे हर कौन सच्चे हैं। सही बात है। हाँ, अरे हमने बेरा पटकी फिर बोला मका ये बात बता भगत जी, ये सच्ची बात है झूठी बात है? तुम तो कति सारिया ने साथ में रहो। तो फिर उसने बताई भगत जी ऐसे बताई उसने। देखो बोला ऐसा है जो जीव हम सामान सुमन लिया हुआ है ना, ये जो सामान लिया हुआ हाँ मैं उन जो कति दूर दूर से जो भेजा सामान उनके बीच में फिर मैं खाओ पीछे खाओ ना तब उन्हें कि अपना खाना पीना दिन तक खाते हो गए। सही है। तो फिर बोले हाँ वो राम उन ते खावा हम अपने दौड़े जाइए तो बोला गुरु जी ने बता रखी है हमारे तीन अपने दौरे तो ना खाना बेटा तो माँ ये जो जा रहे है ना ये भाई सामान सामान लेने जा रहे हो या कुछ करो हो जी ये इन पैसे मत खानी है जी सेवा सावा की आवा है जो ये इन मत खावा है। तो मन ये बेरा पा दिया भगत जी की सरासर ये इनकी सही चलो कोई बात नहीं बहन जी, भगत अगर सेवा कर रहा है तो चलो खाना पीना तो खा सकता है, लेकिन उस सेवा में से 20-20 लाख की गाड़ियां खरीद ली, 50-50 लाख के मकान बना लिए हैं, वो थोड़ी करना है। हाँ, खाना पीना भी चल जाए। हाँ भाई, खाना पीना तो चलो चल जाए भाई, अगला जा रहा है तो कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जा रहा है अगर खावा पीवा तो चलो कोई ना थोड़ी बहुत है तो वही खाना पीना तो पीता है पर उस पैसे को तुम वहां पे सरेआम हरियाणा के जाट आंदोलन में खड़े होके और उन जाट नेताओं को 16-16 लाख रुपए का चेक दे रहे हो। बताओ तुम में से कौन से ने अपने बाप की जमीन बेच के दिया था वो चेक? हाँ, तो हमने मकासे कौन दास इनकी वो धोती ही दोंगा रहा कति मैंने बहुत वीडियो देखी भगत जी। बहन अब सबके समझ में आ जाएगी। बहुत सच्चाई बता रहे हो और परमात्मा का कति सारा ज्ञान बताया और सारा ज्ञान परमात्मा का बहुत ज्ञान बताया और है। भगत जी इतना प्यारा ज्ञान मालिक ने दे दिया तो प्यारा ही चलेगा आगे, बहन चिंता मत करो, प्यारा ही चलेगा। ना भगत जी खूब खोल के एक एक बात खोल कर बताया। हमने तो इतना ज्ञान था भी कौन है, हमने क्या कबेरा भी ना था भगत जी। पर अरे इस वीडियो देख कर ना जी बहन, वीडियो देख कर बहुत घना वो हमने ज्ञान का पता लग गया है। बहन जी ऐसा है बहन जी, देशद्रोही की परिभाषा तो देश दुनिया को वो परमात्मा समझा देगा समय आने पे, और गुरुद्रोही की परिभाषा इस संगत को परमात्मा इस पवनदास को निमित्त बना के समझा देंगे पूरी संगत को कि क्या होता है गुरुद्रोही। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कति बिल्कुल सही बता रहे हो आप। कति एक खोल कर इनके सही ये इनके जो मैंने ये सुना के सही यो महेंद्र जी रोजी का भाई हाँ जो भी बोलता सुना हर ये कति ये इनके कति सही सी रिकॉर्ड भी कर रखे हैं, सही कर रखा है यो भी हमने।
ये सब, हाँ सब बहन जी सब डाल रखी हैं, इनकी ऑडियो वीडियो, इनके कुकर्म सब डाल रखे हैं संगत में। हाँ हाँ, तब जब बेड़ा पटेगा ना संगत में। बिल्कुल पाटना भी चाहिए भाई, पाटना भी चाहिए, नहीं तो दुनिया गुरु जी को दोषी मानती रहेगी ना। तो हम तो इस बार में थे, मैं ये गुरु जी का भाई और ये गुरु जी की पत्नी, ये तो कितनी घनी भक्ति करते हैं। हाँ सही बात है बहन, ये 90% संगत को क्या 99% संगत को यही भ्रम था। हाँ, और ये किते दिख जावे और उनको लाग जा, उनको घा बादे लाग जा संगत जी। ये सारे भ्रम टूट जाएंगे बहन, आप देखना, केवल लोगों को भगवान दिखाई देगा और भगवान का ज्ञान दिखाई देगा, ना भाई दिखाई देगा, ना पत्नी दिखाई देगी, ना बेटा बेटी दिखाई देगा। वो समय आ जाएगा और तभी ये भक्ति चलेगी, वरना ये भक्ति चल भी नहीं सकती। कते बिल्कुल सही को भगत जी, कति जिद्दा भक्ति। और बहन जी दास तो सबको कहता है, हर बार कहता है कि भैया पवन दास की बातों पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो, मैं जो बात बता रहा हूँ पहले गुरु जी के ज्ञान से मेल कर लो, अगर सही है तो मानो। और एक भी गुरु जी के तो ऊपर कोई एक बात है भी कौन है ना, या तो सत्संग सुनाओ दे रहा है ना जी, जो सत्संग सुने हैं उन दे रहा है ना, या मेरे गुरु जी के मेरे खावस है कि ना खावस है, जो पवन दास अपने दोरे से बोल रहा है। सही बात है, पता इन सबको बहन, सबसे पहले मेरा वीडियो ये मैनेजमेंट वाले देखते हैं, गुरुजी का भाई, गुरुजी का परिवार, सबसे पहले ये लोग देखते हैं, और उसको देखने के बाद में जब इनको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये वीडियो संगत को जो है मतलब सच्चाई से परिचित करवा देगा, तो फिर ये तुरंत कीड़ा पर्चा निकालते हैं कि पवन दास ने यूट्यूब चैनल बना रखा है, पवन दास फेसबुक पे संघ का समाधान करता है, उसने ये नंबर है, इस पे बात मत करो, नहीं तो गुरुजी का आदेश है, नाम खंड हो जाएगा। अरे नालायकों, कल को फिर तुम एक काम करो, एक परिवार में अगर 5 भगत हैं तो एक पीला पर्चा निकाल दो कि 5 अगर आपस में बात करोगे तो गुरुजी का आदेश है, नाम खंड हो जाएगा। ये पीले पर्चे बहुत गणिया है रे, सब हर फोन ना पाए हैं, ये हर फोन ना पाए हैं, ये पढ़ो पीले पर्चे आए हैं, ये बहुत गणिया आए हैं लिखड़े। हाँ तो ये महेंद्र निकालता है ना बहन जी, ये महेंद्र के आदेश से आते हैं दिन में 4। हाँ, गुरु जी का आदेश आया है, वो पीले पर्चे पर गुरु जी का आदेश आया है। गुरु जी का असली आदेश अगर किसी को मालूम हो ना क्या है, तो गुरु जी का असली आदेश है सुबह का नित्य नियम, उसको पढ़ो, वो है गुरु जी का आदेश। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, नित्य नियम में कति ने तोड़ कर रखा है, और रखा भाई, तुमने समझा दिया, बिल्कुल समझा दिया, अक्ति खोल खोल कर ना। देखो बहन, परमात्मा दया करते हैं, और परमात्मा ने 1000 वर्ष तक इस भक्ति को ऐसे चलाना है जैसे हाईवे के ऊपर वोल्वो बस चलती है, तो उसके लिए बहन जी संघर्ष बहुत जरूरी है, लोगों की आंखें खोलना बहुत जरूरी है, और उसी की ये रिहर्सल चल रही है, उसी का ये अभ्यास हो रहा है बहन, ऐसे ही परमात्मा के बच्चे समझेंगे। भगत जी, पुण्य का काम तो ये हो रहा है, ये हो रहा, पुण्य का काम तो ये संगत की आंख खुल रही है, संगत को समझ में आवा है, हाँ ये कति खोल खोल के ऐसे बता रहा है, ये झूठे हैं ये सच्चे हैं। अरे भाई तुम दुनिया वालों को क्या भक्ति समझाओगे, कम से कम पहले अपने भगत भाइयों को तो भक्ति समझा दो कि भक्ति क्या होती है। सही कहा, कति बिल्कुल सही, अपने भाइयों को तो पूरा पता भी कौन है, हमारे के संग तो पूरा पता भी नहीं था भगत जी। चलो आप जैसे तो चलो कम से कम बेचारे कम से कम उल्टे काम तो नहीं कर रहे थे, जो ये ज्ञान लेने के बाद में सारे उल्टे कर्म कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, कम से कम उनको तो सही मार्ग बता दो, सबसे बड़ा पुण्य का काम तो ये है। देखो भगत जी, ये तो कति गुरु जी के उस दिन के साथ में रहने लग रहे हैं जी, इसीलिए नहीं समझ पाए बहन जी, फिर भी इतना ज्ञान नहीं समझ पाए ये बहन जी, यही कारण होता है, यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जो गुरु के जितना नजदीक होता है वो गुरु उतना ही गुरु से दूर होता है। क्यों? क्योंकि गुरु एक आम संत की भूमिका करता है, सबके साथ वो मित्र जैसा व्यवहार करता है, और मित्र जैसा व्यवहार करने के कारण अनजाने में जीव उसे अपना मित्र ही समझ लेता है, एक आम व्यक्ति समझ लेता है, वो उसको गुरु की दृष्टि से या परमात्मा की दृष्टि से नहीं देख सकता। बहन आप एक बात बताओ, जो गुरुजी की सांसारिक जो पत्नी का जो रोल जो कर रही है अनारो माई, अब 25 साल तक उसने अगर गुरु के साथ उसने बिताए हैं, या जिस भाई ने 58 साल अपने बड़े भाई के साथ में बचपन से लेके जवानी तक बिताए हैं, बहन जी एक बात बताओ, वो पत्नी और वो भाई उनको कैसे भगवान मान लेंगे? क्योंकि उनका तो झगड़ा भी हुआ है, पति पत्नी का तो झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है, ले आदि भी होती है, और वो पति आगे जाके कह दे कि मुझे तो परमात्मा मिल गया और मुझे आदेश दे दिया और मेरी भक्ति करोगे तो भगवान को पाओगे, मुझे भगवान मानना पड़ेगा। वो पत्नी, वो भाई, वो बेटा बेटी, वो रिश्तेदार कैसे भगवान मान लेंगे?
नहीं मान सकते। वो जुबान से जरूर बोल देंगे लेकिन हृदय से नहीं मानेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा बहन जी दुर्भाग्य होता है जो गुरु जी के आसपास जो आत्मा जन्म लेती है ना, गुरु जी के परिवार में जो आत्मा जन्म लेती है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि वो मौका चूक जाता है, परमात्मा को नहीं पहचान पाता। कमाल था, कमाल को परमात्मा ने मुर्दे से जीवित किया, बचपन से अपने पास में रखा, वो नहीं समझ पाए ना भगवान को, ना समझ पाया वो भी। तो वो स्थिति वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलियुगी परिवार वालों की है। और परमात्मा ने, और आपके हरियाणा में तो बहन जी इतनी कहावत है कि भाई घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। हाँ बिल्कुल सही है घर का। और बहन जी सबको पता है कि दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा रहता है। दीपक दूसरों को रोशनी देता है लेकिन खुद के नीचे अंधेरा रहता है। खुद के नीचे अंधेरा रहता है। तो ये परिवार वाले बहन जी अंधेरे में, ये अंधेरे और ठोकरे खाएंगे। हाँ जी, और जो इनकी चापलूसी कर रहे हैं ना वो मां अंधेरे में। बिल्कुल सही कहा। ये कति सच्चाई बता रहे हो भगत जी, कति महारत हो, कति ध्यान में आ गई भाई बहन जी। बतानी पड़ेगी वरना परमात्मा कहते हैं कृत गनी भूले नरलोई जागट निश्चय नाम ना होई। परमात्मा कहते हैं कृत गनी भूले नरलोई, यानी जो व्यक्ति या जो पुरुष अपने गुरु के द्वारा किए गए उपकारों को भूल जाता है, समय आने पर जब उसका वो कर्ज नहीं चुकाता है, तो कहते हैं जागट निश्चय नाम ना होई, उसके घट में फिर नाम नहीं है गुरु का। अरे गुरु को जिन्होंने जेल करवा दी, गुरु को साथ जिन्होंने धोखा किया आम व्यक्ति समझ के, अब कहते हैं भगवान के साथ कौन धोखा कर देगा। अरे भगवान के साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, लेकिन अपनी नालायकी के चलते जो भगवान को भगवान ना मान के अपने जैसा इंसान मान रहा है वो तो धोखा करता ही है, और वो धोखा किया। यो एक धोखा ही है। अरे सिकंदर लोदी और शेख तकी ने परमात्मा के साथ में इतनी बदमाशियां की, वो अगर भगवान मानते तो कहां बदमाशियां करते, लेकिन नहीं मान रहे थे तभी तो किया। तो वो ही इन्होंने किया। और ये सारी सच्चाई समझ के जो व्यक्ति आज सच्चाई का साथ नहीं देता है, उल्टा इन्हीं काल एजेंटों की चापलूसी करता है, उनके लिए परमात्मा की वाणी है कि कृतग्नि भूले नरलोई और जागट निश्चय नाम न होई। जो अपने परमात्मा के द्वारा किए गए उपकारों को भुला दे, उस नालायक के घट में परमात्मा का नाम नहीं है, भले वो उनका भगत बना फिरे। सही बात है, भगत बना। अरे गुरु ने तुम्हें कौन से दिन ये तत्व ज्ञान रूपी खीर, दूध की खीर खिलाई थी तुम्हारे को लोगों की चमचागिरी करने के लिए? हैं तुम्हारे को गुरु जी के भाई की चप्पल साटने के लिए परमात्मा ने ये सत्संग सुनाए थे। अच्छा भगत जी एक बात बताइए, जो संजय है ना, ये जो संजय बोलो हो जी, यो वो संजय हरियाणा वाला है क्या? ना हरियाणा वाला तो अंबाला में अपने आश्रम लेके बैठा, वो अलग है बहन। ये दूसरा संजय है, ये 2013 में जुड़ा था गुरुजी से, ये दिल्ली का रहने वाला है। जैसे गुरुजी को उम्र कैद की सजा हुई तो इसके मन में दोष आ गया कि अब गुरुजी जेल से बाहर नहीं आएंगे, और जिस प्रकार ये मैनेजमेंट भक्तों को मूर्ख बना के अपना धंधा शुरू कर दिया, तू भी अपना धंधा शुरू कर दे क्योंकि संगत तो मूर्ख है। फिर उसकी क्या लाग रही होगी संगत में? अरे बहन जी कुछ नहीं लग रहे, 15-20 आदमी है मुश्किल से, वही है, और वो भी दिन पर दिन मरते जा रहे हैं, 2-3 तो मर लिए। और फिर उनके गुरुजी का इतना ज्ञान दिया, गुरुजी बार बार सत्संग में ये बताना लग रहे के बीच में तो कोई संगत का काल उठ कर कोई करने लग जा सत्संग, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो काल के दूत है, पक्के काल के दूत, और फिर भी वो ये लाग रहे। बहन जी चक्कर क्या है, परमात्मा की वाणी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आ गई हम के फंदे। जो उसके पीछे लग रहे हैं उन्होंने गुरु को मानुष समझ रखा बहन, और मानुष समझेंगे तो जाहिर सी बात है परमात्मा की मर्यादाओं से दूर, और मर्यादाओं से दूर खड़ा काल ने उनको अपनी शरण में ले लिया। देखो ना भगत जी, परमात्मा तो है और उस जीव का जेल लाग लिया, और जीव भगवान बना रहे उसने। बहन जी सभी थोड़े ज्ञान समझ पाते हैं। एक स्कूल के अंदर अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं तो सभी थोड़े ना मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं, कोई फेल भी होता है, कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी आता है, और जो बहुत अच्छा होशियार होता है वो मेरिट में भी आता है। तो गुरु ने सबको ज्ञान दे दिया, सबको भगत बना दिया, तो सभी थोड़ी ज्ञानवान बन गए। फिर तो गुरु की टेंशन ही फिर बताने लाग रहे, सत्संग में कति बताने लाग रहे, हर बात बताओ, और फिर भी देख में कभी इसमें काल उठ जाए संगत में, तो उठ कर वो अपने आप वो दुकान चलाने लग जाए। ऐसा ही होता बहन, एक बाप के 3 औलाद हैं, बाप तीनों औलादों को समान रूप से खिलाता है, उनको पिलाता है, उनको शिक्षा देता है। अब एक तो जो है मतलब कोई कलेक्टर बन जाता है, एक बन जाता है मास्टर, और एक आवारा लोगों के साथ में चोरी डकैती करता है, तो बाप का क्या दोष? बिल्कुल सही कहो भगत जी। अच्छा भगत जी मैं ये पूछ रही थी जी कि मेरी तो भगत जी देखो कोई कमाई को ना है जी, और ये बच्चे कमाओ हैं, बच्चा नौकरी पे है, और
ड्रिंक व्रिंक भी ले ले है और वो चक्कर चुकट भी पी ले है। फिर उसमें तो मैंने जो जो 10 मांस है उसमें तो लाख सका है यू का डाउड। हाँ बिल्कुल बहन जी, लगेगा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। वो पैसा आप कोई अपने लिए तो काम में ले नहीं रही है। अभी ठीक है, आप उसकी माँ हो, आपने भी उसको बचपन से पाला है, 20 साल तक उसको खिलाया पिलाया है, उसकी उसकी जरूरतों को पूरा किया है, उसके कपड़े धोए हैं, उसको नहलाया, उसकी लेटरिन साफ करी है, तो वो कर्ज तो चुकाएगा, चाहे वो शराब पी के, चाहे पैसा कमाए, चाहे जो मर्जी करे। आपके ऊपर वो दोष नहीं है बहन, क्योंकि आज आपकी स्थिति ये है इस समय कि आप अपनी कमाई से अपना पेट नहीं भर सकती, तो परमात्मा ने आपको उन्हीं की कमाई खिलवानी है। अब उस कमाई में से यदि थोड़ा बहुत यदि आप गुरु को दान करोगी तो उससे बहन क्या होगा कि आपका जो दशवंश का जो फॉर्मूला वो भी पूरा होगा, और साथ में जो आपका जो बेटा है जो वो कमाई करके पैसा कमा रहा है, वो पैसा जब परमात्मा के दरबार में जा रहा है तो परमात्मा उसका भी शुभ संस्कार बनाएगा, उसको भी परमात्मा से जोड़ने का वो संस्कार बनेगा। हाँ हाँ देखो भगत जी, मतलब मेरा बेटा है लेकिन वो मन कभी भी नहीं नाटता। माँ तो सत्संग में मत जा, माँ तो जैसे 150 रुपये है से करा जो मत चढ़ा को है ऐसे बिल्कुल नहीं नाटता। हाँ तो अच्छी आत्मा है, अच्छी आत्मा है परमात्मा की। अब खाना पीना तो देखो बहन ऐसा है ना, अब उसका जब तक उसका संस्कार परमात्मा से जुड़ने का नहीं है तब तक वो कुछ भी करेगा बहन, है कि नहीं? हम भी तो ऐसे थे, गुरुजी की शरण मिलने से पहले हम कौन से बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र थे। या तो है, जब समय आ गया तो परमात्मा ने ज्ञान दे दिया तो आ गई समझ में। ऐसे जब उस भाई का समय आ जाएगा, आएगा बहन जी, सब आएंगे, पूरा विश्व आएगा। भगवान धरती पे आया किस लिए? सबको शरण में लेने आया है। पहले लिख दिया कबीर सागर में कि कलयुग में घर घर में होगा बोध विचारा, सकल सृष्टि परवानी कोई, सारी सृष्टि नाम लेगी परमात्मा का, सतनाम का जाप करेगी। ये समर्थ के वचन है, और वो समर्थ आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, और हमारी आंखों के सामने करिश्मा करके दिखाएगा, देख लेना बहन। अरे एक बार गुरु जी वो न्यू कह रहा था कि मामन है ना, वो गुरु जी का पाठ बोल रहा था एक बार। अरे मन वो करो, अरे मन वो है ना वो बोला तो था, पर वो पूरा ना हुआ है, वो पाठ करवाएंगे आने के बाद। बहन ये गलती मत कर देना, भाई को समझा दिए गुरु जी के आने के बाद करवाना भाई। हाँ ये तो मैंने जान पाठ की भगत जी ना, तो मैं दे भी दूं। अरे हाँ, नहीं तो कोई लाभ नहीं उस पाठ का। हाँ मखा है ना, गुरु जी के आने के बाद हाथ में देवांगे परमात्मा। एक बात बताओ बहन जी, गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के पाठ पर ऐसे ऐसे कुकर्मी लोग बैठेंगे तो वो पाठ सफल होगा? हाँ ना कतिए ना खड़े होगा। अरे भाई एक बात बताओ, जिसने गरीबदास जी महाराज जी को तो उल्टे काम करके जेल में बैठा रखा है, चाहे गरीबदास जी महाराज को, चाहे कबीर साहब को, चाहे संत रामपाल जी को, तीनों एक ही हैं। बात एक है। तो जिन्होंने गरीबदास जी महाराज जी को तो उल्टे काम करके जेल में बैठा दिया, और खुद उस गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ कर रहे हैं, कहाँ से सफल होगा बहन? हाँ भगत जी पाठ चला रहे हैं वो सब मनमाना आचरण है। हलवा वो बहुत बड़ी हलवा बड़ा हुआ, हम तो रोज जावा हाँ पाठा की बाणी। बहन जी आपके हरियाणा में कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी मिल जाए वो भी अच्छी। तो अब इनको पता है कि संगत अब जागेगी, संगत तुम्हारे हाथ से निकलेगी। अब निकलती संगत को जितना लूट लो उतना भी फायदा है। तो अब ये क्या करेंगे? अभी तो इन्होंने दिल्ली, भिवानी और रोहतक में पाठ शुरू कर रखा है। कुछ दिनों बाद में पीला पर्चा निकाल के गुरु जी का आदेश बता के जितने भी नामदान केंद्र हैं, नामदान केंद्रों पे पाठ रखवा देंगे। आप देख लेना बहन, ये माया के पुजारी हैं, माया के पुजारी है। हर नामदान केंद्र पे पाठ शुरू करवाएंगे अब ये। तो बहन हमने तो ज्ञान आधार से चलना है, भाड़ में जाए दुनिया, जिसने मरना हो मरे। सामने एक पात्र में दूध रखा है, एक पात्र में गोबर रखा है। अब वो परमात्मा ने ज्ञान दे दिया कि तुमने गोबर खाना है, तुमने दूध पीना है। अरे वैसे बोल रहे हैं पवन दास तो है ना, वो कर रहा है सारे भगतान काटवा गया है। हाँ पवन दास ने तो काट दिए 50-60 लाख। हाँ आके भगतान घटावा रहा है वो, ऐसे वो बतावा है तो ना पर, और वो भगत फिर आना बंद कर गए। हाँ तो बहन जी क्या करेंगे? देखो बहन जी, परमात्मा का ज्ञान साथ में दास जो बोल रहा है वो परमात्मा का ज्ञान, जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो भगत की आत्मा अपने आप स्वीकार कर लेगी।
सती स्वीकार कर लेगी बाबा। नहीं, पवन दास की क्या औकात है बहन कि मेरी कोई बात भी मान ले। फिर भगत जी ई वीडियो जो जो रहता है ई वीडियो सब आई है अपना। फिर यो मतलब इसका तो मैं इसका सारा खाना खूना सब कुछ लावा है वो खाऊं सो। बहन जी सब खाना पड़ेगा क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपकी स्थिति ऐसी है। मान लो मैं कल को बहन जी मतलब बूढ़ा हो गया, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं और मेरे बच्चे हैं, वो मान लो हैं, मैं तो कुछ नहीं कमाती, मेरी कोई कमाई नहीं। हाँ वही बता रहा ना, मान लो कल को मैं बूढ़ा हो गया, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, खाट में पड़ा हूं, अब जो मुझे खाने को मिलेगा बहन जी वो तो खाना ही पड़ेगा, चाहे बच्चे चाहे ईमानदारी की कमाओ चाहे वो बेईमानी की कमाओ। लेकिन वो दोष ऐसी स्थिति में उसको नहीं लागू होता क्योंकि वो मजबूरी है और परमात्मा उस चीज को देख रहा है, समझ रहा है ना। बेईमानी की नहीं, फौज में है भगत। बात बता रहा हूँ बहन मैं तो, अगर ऐसी नौबत भी आ जाए तो भी भगत को दोष नहीं लगता क्योंकि वो उसकी मजबूरी है। हाँ मजबूरी, हाँ आप तक कितने कमा के ला सका बूढ़ा आदमी हो जाए। हाँ मेरी तो यार 2000 पेंशन है भगत जी, मेरी तो यार विधवा की है जी। और मेरी तो देखो कोई कमाई नहीं, मैं खुद इनकी कमाई ना लूं और अपने आप कमा कर खाऊं। देखो परिवार है, मिलजुल के चलना पड़ेगा, सारे काम होते हैं बहन जी। 2000 से कभी कभी ज्यादा की भी जरूरत पड़ जाती है तो लेने भी पड़ते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ तो उसमें कोई दोष नहीं है। हम परमात्मा की फिर भक्ति किस लिए कर रहे हैं, ये भक्ति हमारे दोष ही तो निवारण करती है। जैसे गुरुदेव ने बताया भाई किसी भी अनुपदेशी के यहाँ पे खाना नहीं खाना जब तक मजबूरी ना हो, और मजबूरी में खा लिया तो परमात्मा की आरती करो, अनदेव की आरती करो, तो अनदेव की आरती से आपका दोष निवारण हो जाता है। तो इस तरीके से परमात्मा ने हर चीज का बचने का रास्ता निकाल के दिया हुआ है। लेकिन अब कौन सत्संग सुने, किसके पास टाइम है। सही बात है, ये तो सुनना पड़ेगा भगत जी, जरूरत है तो सुनना। अब सुनना पड़ेगा बहन, जब कर्मों की चोट पड़ेगी ना तो सुनना पड़ेगा मजबूरी में। बिल्कुल सुनना। अभी तक तो बकवाद कर रहे हैं, आने वाले समय में जब ये कर्मों की चोट पड़ेगी ना भगत समाज के जगत के, तो ढूंढ ढूंढ के सुनेंगे, ढूंढ ढूंढ के। हाँ ढूंढ ढूंढ के सुनेंगे, वही बात है। फिर गुरु जी की पैर तो गुरु जी क्या कहा करते थे, एक बार परमात्मा ने कहा था कि बच्चों एक दिन ऐसा आएगा, आज जो दुनिया हमारे को गालियां दे रही है ना, आने वाले समय में बरवाला की दीवारों पे आके सिर मारा करेंगे, सिर दीवार पे, और ये कहेंगे कि आज से पहले हम नालायकों के समझ में क्यों नहीं आई। तो ये संत का वचन है बहन जी। और संत चाहे नींद में बोलो और चाहे जागृत अवस्था में बोलो, संत का वचन फलीभूत होता है। मेरा तो भगत जी शादी करे, मेरे तो ये आपकी वीडियो सुन कर ना जी, अरे ऐसा ओ वह दोनों तो ये जो ये झूठे बैठे हैं ये जी, कोऑर्डिनेटर क्या बोलते हैं ना, हाँ कोऑर्डिनेटर, इनको फोन कर इनके जो मुकदम ऐसे भगत होके संत रामपाल जी महाराज के ऐसे ऐसे गुरु जी के ऐसे करके नारी फिर भगत बन रही है और फिर ऐसा वो करने लाग रही है। बढ़िया बहन जी, इनको खाने पीने को मिल रहा है तो मेरा तो पाटनी चाहिए ना। पता सबको बहन जी। जब दास वीडियो बनाता है डंके की चोट पे, जब इनको बोलता है चोर डाकू लुटेरे ठग कुपात्र, तो ये क्या वीडियो देखते नहीं है? सबसे पहले यही तो देखते हैं वीडियो। अब इनकी आग सी लगती है इनके, और आग तो लगेगी भाई जब तुमने सूखा भूसा तैयार कर रखा है, और पवन दास अगर माचिस लगाएगा तो भाई जलन तो होगी। फिर भगत जी कोई फोन भी आया है इनका, देखे हैं? अरे बहन जी पहले आते थे, अब नहीं आते। अब तो मालूम पड़ गया कि भाई ये तो पूरा परमात्मा के रंग में रंग गया, अब ये मानने वाला तो है नहीं किसी के बाप की। अब तो खाली ये दूसरी कोशिश करते हैं कि इसको मतलब टपका दिया जाए। टपका दिया जाए? हाँ बहन जी 3 बार तो कोशिश कर ली जान से मारने की, और ये भगत बन रही है। 3 बार तो इस आए कौन मारने, सारनामी। अच्छा। हाँ जयपुर में कोशिश कर ली, मकान के अंदर मेरे को बंद करके, बच्चों को रसोई में धक्का मार के बंद करके बाहर से उनके आगड़ लगा दी, और मेरे को जानवरों की तरह 8-10 लोगों ने पीटा वहां पे। और एक बार मध्य प्रदेश में गए थे भक्तों को सच्चाई बताने 2016 में, वहां पे आ गए सारे गुंडे सारनामी, वहां पे घेर लिया, वहां पे पूरा इन्होंने लट्ठों से मारा। और फिर ये सारनामी गुरु जी तो कीड़ी को भी मारना ना बताते। इसीलिए तो परमात्मा ने इस पवनदास इस कुत्ते को निमित्त बनाया कि बेटा इनकी पूंछ उठा के देखा कि ये गधे हैं या फिर ये इंसान है। हाँ और बोला गुरु पवनदास गुरुद्रोही देखा ना गुरुद्रोही तो खुद आप बन रहे हैं।
बहन जी रुक जाओ, देखती जाओ बहन, देखती जाओ। परमात्मा दूध का दूध और पानी का पानी करवा देंगे। जिसने भक्ति करनी होगी ना उसने वीडियो देखने पड़ेंगे बहन जी पवन दास के, उसने वीडियो देखने पड़ेंगे अगर भक्ति करनी है तो। देखने पड़ेंगे बिल्कुल। हाँ, मेरा कोई अहंकार नहीं है लेकिन ये सच्चाई है। ये परमात्मा ने मुझको खड़ा किया है, मैं कोई अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल परमात्मा ने खड़ा और देखना पड़ेगा बहन, इनको देखना पड़ेगा इनको एंड में। ये सच्चाई बताने पे ही खड़ा करया है मालिक ना आपने। एक आधा और ईसा भगत जी हो ना तो वो बात है, सारी सच्चाई बतावे इनकी। ये सब परमात्मा पे है बहन जी। जब परमात्मा ने 650 साल पहले तोताद्री शहर में जब पंडितों का भंडारा हो रहा था, वहां इतने सारे इंसान थे, परमात्मा ने उस भैंसे को निमित्त क्यों बनाया? उसी से हिंदी में वेद मंत्र क्यों बुलवाए? क्या परमात्मा किसी इंसान से नहीं बुलवा सकते थे? लेकिन परमात्मा ने साबित किया आने वाले समय में हम लोगों की आंखें खोलने के लिए कि मैं अगर चाहूं तो मुझे किसी भगत की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो पत्थर को भी निमित्त बना दूं, पत्थर भी बोल बोल के समझा देगा, वीडियो बना बना के समझा देगा। लेकिन तू इंसान मेरा भगत, अगर मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं अगर पवनदास, तो पवनदास बेटा एक चीज ध्यान रखना, अपनी औकात में रहना, फूल मत जाना, मान बड़ाई में मत आ जाना, नहीं तो 2 मिनट में साइड में कर दूंगा। और जैसे मैंने उस भैंसे से वेद मंत्र बुलवाए थे, मैं किसी भी गधे कुत्ते बिल्ली को खड़ा कर दूंगा, वो मेरा काम कर देगा। तो बहन जी अपन तो परमात्मा के दास बन के अपने को तो अपनी औकात परमात्मा ने दिखाई पहले कि बेटा तेरी औकात क्या है। उसके बाद परमात्मा ने यह सेवा दी है ताकि मेरे कान खड़े ना हो जाएं। हाँ सेवा कितनी बढ़िया दे रखी है, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं भगत जी। नहीं तो बहन जी मैं तो एक बात बताओ बहन जी, मैं भी संजय की तरह 1000-2000 भक्तों को तो फांसी लेता, मैं भी गुरु बन के बन जाता है। मैं भी घंटा और शंख बजाना शुरू कर देता। संगत में मूर्खों की कोई कमी थोड़ी है। भगत जी ये जो नुको थे ये घने वो भगत नुको थे जो बोले पवन दास तो वो बेचा था श्री चरणामृत की। बहन जी जब ये कोरोना चला ना तो सब लोग डरे हुए थे, सब लोग सहमे हुए थे। तो दास ने 9 मिनट का एक वीडियो बनाया था और दास ने भारत सरकार जो प्रधानमंत्री है उसके नाम पे वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में दास ने चरणामृत की शीशी दिखाई थी और दास ने यह कहा था कि मोदी जी इस दुनिया में कोरोना वायरस का इलाज किसी के पास नहीं है, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वैज्ञानिक हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो। अगर आपने हिंदुस्तान की जनता को बचाना है तो मेरे पास जो शीशी है जो आप देख रहे हो ये दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है। इस दवाई से ही केवल ये कोरोना का खात्मा किया जा सकता है जो व्यक्ति इस दवाई का सेवन करेगा। क्योंकि बहन जी आध्यात्मिक दवाई है, हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। ये परमात्मा की आध्यात्मिक खुराक है, आध्यात्मिक दवाई है। तो दास ने यह कहा था कि जिस भी संत ने ये दवाई बनाई है, ये फॉर्मूला जो है इसके अंदर, ये जिस भी संत ने जो दवाई बनाई है, अगर मोदी जी अगर मेरे से मिलते हैं, अगर मेरे से मीटिंग करते हैं तो मैं पूरा फॉर्मूला बता दूंगा कि भाई किस तरीके से ये दवाई काम करेगी, कैसे लेनी पड़ेगी, कौन वो संत है, कौन वो डॉक्टर है। तो मैंने उस तरीके से मैंने उस चरणामृत को दुनिया के सामने पेश किया था और यह साबित किया था कि दुनिया की सारी दवाई फैले, अगर दुनिया की गोली दवाई काम करती तो कोरोना वायरस के भाई इलाज नहीं आ जाता क्या? लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब दुनिया के सारे डॉक्टर, सारी दवाई सब फैले, सब मेडिकल फैले। तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ा मेडिकल नहीं बहन, नहीं है ना बहन, नहीं है। अरे परमात्मा के अलावा इसका कहीं इलाज नहीं है, परमात्मा के इसी चरणामृत के अलावा कोई इलाज नहीं है बहन। फिर मोदी से बात हुई नहीं, फिर कहां बात होती बहन, ये कहां ध्यान देते हैं। अपने तो अपना विधान पूरा किया ना। कल को धर्मराज के दरबार में मोदी ये कहने के लायक नहीं है कि उस समय हमें कोई बताने वाला नहीं था। तो परमात्मा तो अपना काम पूरा करवाते हैं ना बहन। तो दास ने किसी को बेची नहीं बहन, दास कोई मूर्ख थोड़ी है जो ये किसी को बेच देगा। वही तो हम सोच रहे थे, मैं कहा पवन दास तो इतने ज्ञान की परमात्मा का दिया और इतना ज्ञान बताओ, मैं कहा ऐसा थोड़ा हो सकता है। और मोदी जब मीटिंग कर लेता तो फिर सारा उसको खुलासा करते कि कौन है वो संत, क्या वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कैसे मिलेगा। जाओ हिसार जेल में, जाओ हिसार जेल में, जैसे वो 500 पांडव श्री कृष्ण जी नंगे पैर गए थे ना भगवान के पास और उनका यज्ञ सफल हुआ था, उसी प्रकार जाओ वहां पे हिसार जेल में और उसके चरणों में पड़ो और माफी मांगो कि महापुरुष को तुमने जेल में बैठा रखा, वो दया करेगा तो पूरी दुनिया को पल भर में ठीक कर देगा। तो ये बाद की बात थी बहन, अगर मोदी मीटिंग करता तो उसके बाद बताने की बात थी। अब भगत लोग इन चीजों को समझे नहीं। आप पता है भगत समाज में बुद्धि कितनी है, को ना समझे। समझे को ना फिर अब मेरे अंदर क्या है उस चीज को भगत थोड़े जान पाएंगे, वो तो भगवान जानता है। सही बात है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, भगत क्या समझता है, क्या सोचता है, भगत के सोचने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैं अपने बाप की नजरों में ठीक रहना चाहता हूँ बस। बिल्कुल सही कहा। अच्छा फिर एक बात बताओ भगत जी। जी वो तो मैं अपनी जित पूजा पाठ करूँ एक कमरे में जी उसमें ये जो भाई है अपना मेरा लड़का है जी। जो फिर उसमें कोई चीज लेने आ जाए तो उसमें तो प्रवेश ना होना बताओ। नहीं नहीं बहन जी, देखो ऐसा है, वो बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। अब घर में कोई आदमी ऐसा है खाने पीने वाला, अब वो तो घर में रहेगा, वो जाएगा कहाँ बहन? तो वो हमारी, हाँ वो हमारी, हाँ नहीं वो देखो बहन जी, इसमें कोई दोष नहीं है। अब दोष है परमात्मा ने होता है, बाहर का कोई आदमी खाने पीने वाला नहीं आना चाहिए। अब एक बात बताओ बहन, मान लीजिए अब मान लीजिए बहन जी, मेरी पत्नी ने नाम ले लिया और अभी अभी मेरी शादी हुई है और मैं खाता हूँ पीता हूँ, तो बहन जी वो तो मतलब वो पति पत्नी वाला रिश्ता भी तो बेचारी निभाएगी। हाँ तो फिर तो उसका रोज ही नामखंड होता रहेगा। अच्छा अच्छा। तो ये परमात्मा ने छूट दे दी। हाँ और मीट मांस और मांस मुझ कुछ नहीं खाता। हाँ। और कभी कभी एक आधी बार ड्रिंक ले ले है। तो ये परमात्मा ने छूट दे रखी है केवल परिवार के अंदर। हाँ अगर वो ड्रिंक व्रिंक करता है तो उसने जोत बत्ती नहीं लगानी परमात्मा की। पूरा ना करता? नहीं नहीं, मैं बात बता रहा हूं, कभी यदि वो गुरु जी की जोत बत्ती करना चाहे तो उसको अलाउ नहीं है जब तक वो खाता पीता है ना, वो नहीं करता जोत बत्ती। हाँ। तो मैं करे बाकी अपनी चाहे वो लाख करे, अपना चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की चाहे लाख करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने गुरुदेव की ना करे। देखो भगत जी, ये तो परमात्मा ने मालिक ने दया राख रखी है ना, तो कर ले तो मेरी के चाल तो कह दो अपने अपने कर भी ले अलग से। अच्छी आत्मा है बहन जी। हाँ हम अपने फोटो दिखाएंगे, हम अपने कराएंगे, लेकिन भगत जी ये मैं कहती मालिक की दया करके कहूँ सो ये कोई फोटो नहीं है और इनकी जी 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 कि ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई फोटो नहीं है और कोई जोत बत्ती और कोई यह भी नहीं है जैसे ये कोई पूजन पाजना ये जो जैसे त्योहार बार। जी 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 बढ़िया बढ़िया, दया मालिक की। बहुत टेक हो रही है मालिक की दया। परमात्मा ये तो बड़ी बनाई आत्मा है, जब इनका समय आ जाएगा तुरंत परमात्मा से जुड़ेंगे ये तो। हाँ बड़ी बनाई आत्मा कत्ती और बहुत सत्संग भी सुन ले कभी कभी सत्संग। बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ और मन को परमात्मा आप ही दया करोगे इनको ऊपर भी, फिर हम सारे कति एक भगत हो जाएंगे सारे। जी सब बहन जी, सब एक होंगे बहन जी, तभी तो सतयुग आएगा। ये प्रेम, ये कबीर परमात्मा का मार्ग है बहन जी, ये प्रेम और एकता उपजाने का मार्ग है। ये तो काल एजेंट बीच में घुस गए जिन्होंने संगत में, गुरु जी कहते ना कि संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा ले कर औरा का भी नाश। तो कुछ समय के लिए बहन जी संगत के अंदर ये बंबू पैदा हो गए थे मैनेजमेंट वाले, अब इनका खात्मा हो जाएगा ज्ञान आधार से। जब संगत इनको छोड़ देगी तो ये क्या करेंगे, अकेले कहां पे फड़फड़ाएंगे? फिर परमात्मा के ये प्रेम मार्ग चलेगा, सब आपस में भाई होंगे, वही प्रेम वही प्यार वही एकता होगी। भक्तों में देखते ही गर्दन झुक जाएगी। सत्साई भगत जी, सत्साई आएगा बहन, वो समय आएगा तभी तो सतयुग आएगा। भगत जी देखो सही भक्ति तो जब पहचान जब सारे भगत एक मन की हो जाए जैसे गुरु के हो जाए है ना। जी 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 सही भक्ति तो जब बचा है। और जैसे वैसे बेशक ना ये नाम नहीं, आज कहाँ बहन जी, आज संगत में अगर दो अनजान भगत अगर आपस में मिलते हैं ना तो वो घबराते हैं कि ये कहीं मैनेजमेंट का ना हो और ये कहीं सत्सेवकों का ना हो। सबसे पहले ये पूछेगा भगत जी और इस 8 तारीखों पे जा रहे हो? अब वो कह देगा हाँ भगत जी जा रहा हूं, इसका मतलब वो मैनेजमेंट का है। और जो कह देगा नहीं भगत जी हमारे तो घर पे भगवान है, हम तो अपने घर पे तारीख लगाते हैं, रोज भक्ति करते हैं, वही तारीख लग रही है, वो समझ जाएगा ये मैनेजमेंट के पीछे नहीं, ये तो सत्सेवक वाला भाई तो अभी तो संगत में 2 ग्रुप बन रहे हैं बहन जी। ये 2 ग्रुपों का खात्मा करके परमात्मा का एक ज्ञान आधारित ग्रुप बनेगा। अब ये उसी की तो रिहर्सल चल रही है, उसी का तो अभ्यास चल रहा है। ये परमात्मा, ये उन भक्तों की तो परमात्मा ये जो है वो छटनी कर रहे हैं। ये फिर तारीख लग जाएंगे बहन जी देखो, जो मूर्ख है, जो मंद बुद्धि है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका तो उसके कर्मों के अनुसार ही उसको फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो ये खोटे काम कर करके इतना समझाने के बाद भी ठीक है। अब देखो भगवान सामने आके नहीं कहेगा कि क्या सही और क्या गलत है, भगवान किसी को निमित्त बनाता है, परमात्मा संदेशा दिलवाता है। अब संदेशा मिल गया फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो बहन जी फिर उसके अपने कर्म है, वो ऐसे जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं। फिर ऐसे मंद बुद्धियों को जो है मतलब उस परमात्मा ने ऐसे मंद बुद्धियों की कोई जरूरत भी नहीं है। सत्संग सुनन भी ना जाना।
नहीं, जब गुरुजी आएंगे तो जाएंगे ना, तब तक अपने घर पे सुनो। अरे वही मोबाइल में सत्संग अपने घर पे, वही मोबाइल का ये लोग लगा देते हैं, और वहां जाके संगत को, ये तो सत्संग के बहाने संगत को इकट्ठा करते हैं उल्टे आदेश बताने के लिए। तो वो सत्संग कहां बहन जी, वो तो मतलब कुसंग है। अरे वो गरीबदास जी का पाठ तो फिर छुड़ाने वाले भी कर रहे हैं, वो गरीबदास जी का पाठ इन्होंने शुरू कर दिया, फिर इनमें और उनमें क्या अंतर हो गया बताओ? सत्संग आपके मोबाइल में बहन, वही तो सत्संग है परमात्मा के, और वहां कौन से गुरुजी आके कर रहे हैं? ना मोबाइल में भी है, टीवी पे भी चल रहा तो है। वही सत्संग है बहन जी, वही सत्संग की सीडी लगा देते हैं ये लोग। भीड़ इकट्ठी हो जाती है, फिर कहेंगे भाई सारजेल से गुरुजी का ये आदेश आ गया, दिल्ली में पाठ शुरू हो गया, जो भगत पाठ करवाना चाहे वहां पे जाओ। तो ये तो लूटने का काम करते हैं सत्संग के बहाने ना। और नया सत्संग तो नहीं, वो पुराने चल रहे हैं। वही सत्संग है और कोई सत्संग नहीं है बहन जी। तो सत्संग का कोई नया पुराना नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ी कि परमात्मा 1994 में सत्संग करे वो गलत थे, या आज करेंगे वो सही होंगे। परमात्मा के तो वही शब्द हैं। मैं गलत नहीं कहती। नहीं, मैं आपके विषय में नहीं कह रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ कि सत्संग परमात्मा का कोई नया पुराना नहीं होता। हाँ, सत्संग मतलब ई हाल में तो गुरुजी कोई नया सत्संग मतलब करने ना, वर्तमान में तो कहाँ करेंगे बहन जी, परमात्मा तो अज्ञातवास में है, हिसार में बैठे तो कहाँ करेंगे। वही बोल रहे हम, वो सत्संग परमात्मा के वो सृष्टि रचना 1994 में बताई थी, वो सृष्टि रचना 2014 में बता के गए। हाँ, वाह, बात एक है। तो ये तो विश्वास की बात है बहन जी। और जब तक इस संगत का प्रत्येक भगत अपने घर पे भगवान को नहीं देखेगा, और जब तक ज्ञान को आधार बना के नहीं चलेगा बहन जी, तब तक चाहे वो कितनी भक्ति करता रहे, सतलोक कहाँ जाएगा बहन? सतलोक कोई। अच्छा जी, ये जो हमने तो दे रहे ना था, नहीं हमने किसी मारुति किसी ने बताई, ऐसे जो आरती करण के 3 चरणामृत ले हैं दोनों आरती शाम सुबह जी। ये तो हमने आपके उसमें वीडियो में देखा था, ये कैसे बताइए एक बार हमने अच्छी तरह। अब बहन जी अब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर, क्योंकि वो तो कम से कम बता। हाँ ना वैसे मैं बता रही हूँ, ऐसे सुबह कैसे आरती करने के बाद भाई, जैसे सुबह अपना हम सुबह उठते परमात्मा को सबसे पहले दंडवत प्रणाम करते हैं ना, तो दंडवत प्रणाम करके जैसे खड़े होंगे तो अपने दरबार में रखो एक अपनी बोतल में बड़ी सी में परमात्मा का चरणामृत डाल लो, और अपना वहाँ पे एक अपना वो प्रसाद है जो मतलब बोतल में। तो उठते परमात्मा का आधा कप डाल के चरणामृत का, नीचे बैठ के घुटने टेक के दोनों हाथों से पकड़ के मुंह के लगा के वो पी लो, फिर उसमें थोड़ा सा पानी और डाल के उसको हिला के वो पी लो, फिर उसको साफ करके रख दो, थोड़ा सा 2-4 दाने परमात्मा के प्रसाद के ले लो। अच्छा, फिर उसने डेली वो जैसे एक कपड़ा बना हुआ है उसने फिर धो कर देना है? हाँ, धो के वहीं रख दो अपना वापस साफ करके। अच्छा, फिर आरती के बाद पढ़ना आपकी मर्जी है बहन, 24 घंटे में कभी ले लो, इस भक्ति में कोई नियम नहीं है ऐसा। चाहे रात को 2 बजे उठ के ले लो, 24 घंटे में एक बार लेना है। अच्छा, ना जैसे आरती पूरी ना ऐसा कोई नहीं है कि भाई सूर्य उदय से पहले लेना, सूर्य उदय के बाद में लेना, ये तो नकली धर्मगुरु वाली भक्ति में होता था ऐसा मनमाना आचरण। अच्छा, मतलब दोनों टेमा ले ले। हाँ जी, कभी भी ले लो, 3 टाइम ले लो, किसने मना किया? अच्छा हाँ। भाई ये तो परमात्मा ने सुविधा दे रखी है, ये चरणामृत बहन जी, जिस दिन जीव इस चरणामृत की महत्वता को समझ जाएगा ना, कान के पर्दे खुल जाएंगे। ये वो चरणामृत है जो देवताओं को भी नसीब नहीं है। हाँ। अमृत से लाखों गुना ऊपर है चरणामृत। अमृत तो खाली देवताओं तक का है, और अमृत से ऊपर चरणामृत है उस पूर्ण परमात्मा कबीर जी के चरणों का अमृत है बहन जी। वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश काल और दुर्गा को भी नसीब नहीं है, अक्षर पुरुष को भी नसीब नहीं है, और वो परमात्मा हमें यहां दे रहे हैं, लेकिन हमें इसकी महत्वता का नहीं पता। अब जैसे क्या कहा गुरुजी ने क्या बताया कि तुम रास्ते में जा रहे हो, लाल तुमने कभी देखा नहीं और लाल पड़ा हुआ है, तो तुम उसको ठोकर मार के निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि इसकी कीमत 9 करोड़ होती है। और जिस दिन तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि ये लाल है और इसकी कीमत 9 करोड़ की है, बहन जी उस पत्थर को उठा के जेब में डाल लेंगे कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तो इसी प्रकार ये जो चरणामृत हमारे दरबार में रखा ना, लाल है, लेकिन भगत जी हम इसको बिस्लरी की 20 रुपए की बोतल से ज्यादा नहीं समझ रहे। और जिस दिन नहीं समझेंगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। ये अपना पूरा काम उस दिन करेगा जिस दिन सबसे पहले तो हम गुरु को भगवान के रूप में देखेंगे कि परमात्मा प्रकट हुआ है, और उस प्रकट परमात्मा के चरणों का अमृत है ये। दुनिया की सारी दवाई फैले इसके आगे। उस दिन देखना बहन, भक्तों के फुंसी भी नहीं होगी। सही बात कह, ये विश्वास है बहन जी, ये ऐसा थोड़ी है। बहन जी एक बात बताइए, बहन जी
अरे मीराबाई ने विश्वास किया, तभी तो बहन जी उसका जहर परमात्मा ने अमृत बना दिया। और हमें तो परमात्मा ने दे ही अमृत रखा है रोज पीने के लिए, हैं? और हमें परमात्मा ने हमें दे ही परमात्मा ने रोज अमृत दे रखा, और रोज पीते फिर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं। तो क्या है, हमारे पाप कर्म ज्यादा, और पाप कर्म तब तक नहीं कटेंगे जब तक हम गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे हृदय से कि वास्तव में गुरु कोई नहीं होता, गुरु स्वयं परमात्मा ही होता है। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझे वो दो जग जाई। गुरु जी कहते हैं गुरु और परमात्मा को दो रूप में देखने वाला कुत्ते की योनि में जाता है। तो बताओ कैसे बात बनेगी बहन? यही सारी बातें समझाने के लिए तो परमात्मा ने खेल रचा बहन जी, वो जेल में बैठा है। एक बात हो, बरवाला कांड से पहले तो गुरु जी के सत्संग सुनाते अपने घर पर आ जाते, किसी को पता ही नहीं था कि इन सत्संगों का मतलब क्या है। हाँ है वो तो आज मालूम पड़ रहा है बगैर समाज को कि गुरु जी इस वाणी में क्या समझाना चाह रहे हैं, इस सत्संग में गुरु जी ने क्या इशारा कर दिया। देखो गुरु जी फिर सबको एक कैसे समझाओ तो सत्संग में ही बता सके है ना बहन जी। परमात्मा तो सामूहिक रूप से सत्संग करेगा, अब सारी बातें परमात्मा एक बार में थोड़ा ना बताएगा। अब इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सत्संग सुनने के बाद में भक्तों से आपस में मिलो, बैठो, साध संगति करो। साध संगति से तुम्हें जो नई बातें, जो पुरानी बातें वो निकल के आएंगी, हैं? उससे मालूम पड़ेगा तुम्हारो भक्ति और भगवान पे तुम्हारी जो है विश्वास बनेगा, दृढ़ता बनेगी। और इसी के चलते हमने ये फेसबुक पे ये लाइव शंका समाधान का प्रोग्राम शुरू किया, साध संगति शुरू की। बिल्कुल सही। जो लाइव पे कर रही है ना ये शंका समाधान, ये है ना बहुत समझ में आ रहा है भक्ता के। बहन जी इसकी जरूरत थी। अगर ये लाइव शंका समाधान यदि हम 2 साल पहले शुरू करते तो हमारी बात कोई नहीं मानता, लेकिन अब 6 साल में सबके घुटने टूट लिए, सबने मैनेजमेंट को देख लिया, सबने दान धर्म करके देख लिया, किसी को एक पैसे का कोई लाभ नहीं है। तो अब ये हमारे सत्संग उनके समझ में आ रहे हैं, ये हमारे वीडियो। सही बात है। देखो भगत जी हम तो के करा करते, देखो भगत जी मन में तो परमात्मा जेल में जा रहे थे जो अच्छा नाम लिया है जी। और एक बार मैं आपने सच्ची बताऊं, मैं जो क्रोथा से नाम लिया था मैंने, जब तक परमात्मा क्रोथा थे जी। 6 में कांड हुआ था ना, ये फिर हमने 4-5 में नाम लिया था, 4 में। अच्छा। तो ज्यादा और भगत जी और फिर देखो भगत जी जब और फिर यो कांड कुंड होया ना वो 6-5 जी। फिर हम किसी ने जान दिया ना, और मेरा तो घर वाला था बहुत शराब पीनिया जी। और मन ने तो मैं तो लुकमा चुकमा जाया करते, बहुत घना रोड़ा मचा करता, गुरु जी के फोटो फाटो भी सबके तोड़ फोड़ दिया करता। और फिर यो 6 मकान हो गया, फिर मन ने यूं ना भेज ला गया कड़े सी जी वो कर रहे हैं सत्संग कर रहे हैं। मन तो चाहत मेरी बहुत थी मका की तक सत्संग करे दे रहा गुरु जी की सत्संग कर रहे हैं जी जी। लेकिन फिर मैंने थोड़ा गया मका किस्त पूछो किस्त को लो दो अभी कौन भगत जी था जी। तो फिर पाचा किते एक कोई मैंने फेटी उसका मैंने पूछी मैं पूछेगा सत्संग किस के हुआ है नहीं बोला गुरु जी तो मैंने उसमें 14 में उड़े जेल में फिर कांड हो गया था उड़ा बरवाड़ा सत्संग करा करते है और नाम दान तो देवा है। एक भगत की जेल गई थी मैं जी लिया आई थी जो बच्चा मैंने लिया था ये वो जो लिया था वो मेरा घर तो मर गया था जी। मैंने मकाई भगती चल लगी चित्रिया कि वो बीच में रोड़ा गिरे नारा तो वो ही गना था जी जी जी। जान नहीं दिया करता कड़ा कड़ा तो फिर ही भगती चला मन तो जब पाछा नाम लिया था भगत जी परमात्मा जी तो अड़ थे नहीं। चलो बहन अवदास थोड़ा सा आप जैसे माफी चाहेगा क्योंकि बहन आपसे पहले तो 1 घंटे एक भाई से बात हुई और अवदास की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही बहन। ना भगत जी ठीक है बात हो गई। हाँ क्योंकि भंडारा भी करवाएंगे परमात्मा अभी तक भंडारा भी नहीं हुआ ना तो है ना। और कोई बात हो तो बहन फोन मिला दिया करो ऐसी बात नहीं। हाँ ना मैं काल की फोन मिला देकर बिजी आवा था भगत जी ने। जी बहन जी 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 चलो ठीक है बहन सत साहिब जय बंदी छोड़ की। बोलो सतगुरुदेव।